नमस्कार दोस्तों। आज चाइना पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में से एक गिना जाता है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि अभी हाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने चाइना को लेकर नए प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करी है और रिपोर्ट का सीधा सा अर्थ यह है कि चाइना अंदर ही अंदर पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। इतना खोखला हो चुका है कि अमेरिका की रिपोर्ट बोलती है कि चाइना जिस प्रकार से पूरी दुनिया को धमकाते आया है कि उसके पास में ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी कोने पे चक्कर लगा सकती हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे हमला कर सकती हैं। दरअसल वो उन मिसाइलों में किसी प्रकार का दम नहीं है, क्योंकि उन मिसाइलों में किसी प्रकार की परमाणु वॉरहेड सामग्री नहीं भरी हुई है। उन मिसाइलों के अंदर किसी प्रकार का फ्यूल नहीं भरा हुआ है, और अगर चाइना की कुछ मिसाइलों में भरा हुआ है तो वो है केवल पानी। दूसरा, जमीन के नीचे चलने वाली मिसाइलों में किसी प्रकार का दम नहीं है, क्योंकि जब चलाना होता है, जमीन के नीचे जाना होता है तो उन बंकरों के ढक्कन तक नहीं खुल पाते। इस प्रकार की रिपोर्ट तक आई है। यहां तक कि चाइना की जो सेना है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिपित है, इस प्रकार का स्टेटमेंट तक आ चुका है। यानी कि चाइना की सेना या फिर चाइना को चलाने के लिए जिन लोगों को नेतृत्व करने की जरूरत है, आज वो कोई नहीं बचा हुआ है। केवल चाइना को आज इन दिनों कोई चला रहा है तो वो अकेला शी जिनपिंग है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस किस प्रकार की रिपोर्ट का दावा किया गया, क्योंकि चाइना अब तक केवल पड़ोसी देशों को डराने धमकाने का काम करते रहा है और इसकी हकीकत आज पहली बार दुनिया के सामने निकल के आ रही है। ये रिपोर्ट कब से ही पहले सामने आ गई होती अगर चाइना ने किसी प्रकार के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का उपयोग किया होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना के खुद के अपने पर्सनल ऐप है और इसी वजह से चाइना की जानकारी दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पाती है। पर अब एक एक करके हम पूरी रिपोर्ट के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वास्तविकता क्या है इस चाइना की। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो चाइना पावरफुल कब बना था, ये भी माइंड में आना ही चाहिए आपके, क्योंकि अब तो ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना पावरफुल कब बना? पूरी दुनिया ने चाइना को सबसे पावरफुल देखा होगा 1951 के दौर में, जब चाइना ने पूरे के पूरे देश को हड़प लिया था। और पूरे देश के हड़पने की मैंने जैसे ही बात करी तो आपके दिमाग में आ गया होगा भारत का पड़ोसी देश तिब्बत, जिसके ऊपर आज चाइना ने कब्जा कर रखा है। और उसी के बाद में पूरी दुनिया में एक नए प्रकार की झलक देखने को मिल रही थी चाइना को लेकर कि चाइना भी एशिया का सबसे पावरफुल देश है और दूसरे देशों के ऊपर हमला करके उनको अपने अधीन ले सकता है। इस प्रकार का लेकर चाइना ताकतवर कहलाने लगा। चाइना अभी तक ताकतवर था, पर चाइना में पिछले 3 सालों में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए जो कि चाइना के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। अगर हम सबसे पहले बदलाव की बात करें तो चाइना कितना बड़ा देश है। आप सभी जानते हैं कि एशिया के बड़े देशों में से एक है चाइना। चाइना इतना बड़ा देश है तो बहुत बड़ी इसकी सेना भी है, और उन सेना को संभालने के लिए कई प्रकार के कमांडर, जनरल, एडमिरल सबकी जरूरत होती है। यानी कि अगर सेना को संभालना है तो 1000 मेंबर के ऊपर कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए। और इसी वजह से चाइना को संभालने के लिए, यानी कि चाइना के सेना को संभालने के लिए अब तक चाइना के पास में 30 प्रकार के जनरल और एडमिरल हुआ करते थे। कब तक? 2023 तक हुआ करते थे। पर शी जिनपिंग जो है धीरे धीरे अपने ही लोगों पर शक करना शुरू कर दिया। अब शी जिनपिंग शक क्यों कर रहे थे वो आगे मैं आपको बताने वाली हूं। इतना इनका शक बढ़ा कि इन्होंने धीरे धीरे उन लोगों को अपने पद से हटाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को तो पूरी तरीके से गायब करवा दिया, यानी कि आज भी कई सारे लोग लापता हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और इनका शक इतना बढ़ता गया कि 30 में से केवल आज पूरी चाइना में जो भी सेना है, यानी कि रॉकेट फोर्स की बात करें, नौसेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, नॉर्मल आर्मी की, पीएलए की हम बात करें, तो इन सब को संभालने के लिए केवल चाइना के पास में 7 जनरल ही बचे हुए हैं। और ये कहा गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। क्या कहा है? केवल 7 लोग बचे हुए हैं। अब जरा इसमें भी सुनिए, केवल 7 लोग जो बचे हुए हैं वो भी आजकल सार्वजनिक तरीके से नजर नहीं आते हैं। यानी कि शी जिनपिंग अगर देश के किसी भी कोने में
कहीं ना कहीं अगर नेतृत्व करने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो उनके साथ में एक भी एडमिरल कभी नजर नहीं आता है। ये 7 जो बचे हुए हैं ये भी केवल अंदर ही अंदर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अब ये दिखाई नहीं देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि देश की बहुत बड़ी सेना और सेना को संभालने वाला आर्मी चीफ अब चाइना के पास में नहीं बचा हुआ है। और वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है शी जिनपिंग की वजह से। अब ऐसा क्यों हुआ है? शी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना की जो सेना है वो भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है और ये नहीं चाहते हैं कि वो भ्रष्ट हो जाए। अगर वो भ्रष्ट हो गए तो आने वाले 2049 का जो लक्ष्य है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं कि चाइना का लक्ष्य 2027 ताइवान के ऊपर कब्जा करना, 2049 का जो लक्ष्य है वो है अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बनना। अमेरिका जो आज दुनिया के सबसे टॉप क्लास उसके पास में डेल्टा फोर्स है, उससे भी खतरनाक चाइना की रॉकेट फोर्स को ये बनाना चाहता है। इसलिए शी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाइना की सेना पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाले ये नेता हैं, ये शी जिनपिंग ने कहा था। ये कौन से नेता हैं, जरा इनके बारे में सुनिए। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चाइना के सर्वोच्च नेता हुआ करते थे 1978 और 1979 के दौर में। 1 साल इन्होंने चाइना की सेना का नेतृत्व किया था। अगर इनके नाम की हम बात करें तो डेंग जियाओपिंग जो है इनका नाम है। इन्होंने पहली बार चाइना की सेना में बड़ा कुछ बदलाव कर दिया। अब बदलाव किस प्रकार का किया था? इन्होंने पहली बार स्टेटमेंट दिया था कि हम एक काम करते हैं, चाइना की जो सेना है वो सेना तो है ही, देश के लिए रक्षा तो कर ही रही है, पर उन्हें एक अल्टरनेट कमाने का मौका भी दे दे कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू और दूसरी जगह से भी जनरेट कर ले। इसके लिए इन्होंने पहली बार सेना को बोला कि तुम सैनिक तो हो पर इसके साथ साथ एक कारोबारी भी बन सकते हो, यानी कि छोटा मोटा धंधा भी शुरू कर सकते हो, पहली बात। दूसरा इन्होंने कहा था कि पैसा कमाना सीखो। मतलब एक देश की जो अगर सेना की हम बात करें तो वो कारोबार करे या फिर पैसा कमाने में पूरा ध्यान लगाए तो क्या वो देश की सुरक्षा कर पाएगी? यकीनन नहीं। आप जरा बताइए कि अगर किसी देश की सेना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए तो उस देश की हालत क्या होगी? और शायद अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो मैंने ये लाइन कई बार दोहराई है कि अगर किसी देश को जानना है, किसी देश को समझना है तो सबसे पहले उस देश की ताकत का अंदाजा लगाइए। और ताकत का अंदाजा केवल 2 ही चीजों से लगाया जाता है, देश की सेना और देश की आर्थिक स्थिति। तो देश की सेना जिस प्रकार की होगी वही देश होगा। अगर देश की सेना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यकीन कीजिए पूरा देश भी भ्रष्ट हो ही चुका होगा। वहीं अगर हम हमारी चाइना की सेना के साथ में इंडियन आर्मी की तुलना करें तो आप जरा बताइए, इनकी सेना और हमारी सेना में जमीन आसमान का फर्क है। उनके लिए केवल एक देशभक्ति का गाना ही काफी होता है और चाइना की सेना यहाँ कारोबार कर रही है। तो आप समझिए कि देश की हालत किस प्रकार से रही होगी इनकी। अब शी जिनपिंग को लगा कि मैं इसको सुधार दूंगा, इसके लिए 2015 में, मतलब 2014 में जैसे शी जिनपिंग आया और 2015 के आते आते इसने 3 लाख से ज्यादा सेना को बाहर निकाल दिया। अरे वो पूरी सेना कारोबार करने लगी है, आप केवल 3 लाख लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। अब 3 लाख लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, वो बोलते हैं कि भाई उल्टे सीधे काम ये करेंगे, इसके लिए मैं सेना को सुधार दूंगा। तो वो सेना जो काफी टाइम से ऐसा काम करते आ रही है 78 से, क्या वो 3 लाख सेना को निकालने से वो काम पूरा हो जाएगा? खैर, आप जरा बताइए कि सेना यहाँ तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है चाइना की, क्योंकि शी जिनपिंग का मानना है कि उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम हमारी सेना में बड़ा बदलाव कर चुके हैं, नए प्रकार के कमांडर ऑफिसर लेके आ चुके हैं और इसके लिए हम रक्षा बजट $250 अरब का कर चुके हैं। रक्षा बजट ही बढ़ाया है आपने, वो अच्छी बात है, देश का रक्षा बजट भी जरूरी है, पर देश की सेना में कितना जज्बा है उसको भी आप जरा देखिए। और अगर देशभक्ति और देश का जज्बा सीखना है तो जरा भारत में आकर देखिए, वो दिखाएंगे आपको कि देश के लिए भक्ति क्या होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो जिनपिंग ने सेना के भीतर सिस्टम बदल दिया और सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से इन्होंने कमांड नए नए लाकर रख दिए थे, जिन्हें भी अब ये हटा चुके हैं। दूसरी बात, दूसरी रिपोर्ट की अगर हम बात करें, दूसरी रिपोर्ट आती है मिसाइलों की। पहली आई है सेना की, दूसरी रिपोर्ट आती है मिसाइल की। चीन की मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई मिसाइल खुल भी नहीं पाई, जिनपिंग ने अफसरों को निकाल दिया। इसके लिए शी जिनपिंग ने तुरंत एक्शन लिया कि इन अफसरों को निकाल देना चाहिए। अब देखिए,
अमेरिका की खुफिया विभाग ने ये रिपोर्ट दी है। अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि चाइना को लेकर पूरी दुनिया में बवाल चल रहा है कि शी जिनपिंग के बचपन का दोस्त जो कि एक सीनियर अफसर हुआ करता था, पीएलए का एक बड़ा अधिकारी हुआ था जिसका नाम क्या था, जांग शियान, उनकी तरफ से जो है अमेरिका को न्यूक्लियर रिपोर्ट दे दी गई थी चाइना की। ये बात तो आप सभी ने सुनी होगी। आप जरा सुनिए, अमेरिका की जो खुफिया विभाग है CIA, वो इन दिनों कहाँ बैठी हुई थी, चाइना के अंदर, और चाइना की रग रग के ऊपर इन्होंने क्या कर रखा था, पूरी पैरवी कर रखी थी कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अब हाल ही में चाइना की रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, उसमें से पहला कहा रॉकेट फोर्स की, तो मैं आगे बात करूंगी सही। इनकी तरफ से कहा गया है कि रॉकेट फोर्स जो कि अब तक क्या कर रही है, पूरी तरीके से मिसाइलों का उपयोग करती हैं। अगर किसी देश के ऊपर हमला करना है तो रॉकेट फोर्स किसी से परमिशन नहीं लेगी, केवल शी जिनपिंग का आदेश ही काफी होगा। किसी भी देश के ऊपर हमला करने से पहले वो चेतावनी नहीं देगी। और यही बातें पूरी दुनिया ने सुन रखी हैं कि चाइना की रॉकेट फोर्स बड़ी खतरनाक है। अब रॉकेट फोर्स किस हिसाब से खतरनाक है, अगर उनके पास में हथियार है तो वो खतरनाक है, बाकी तो वो एक नॉर्मल सेना हुई है। अगर उनके हथियार, अगर हम मिसाइलों की बात करें तो उन मिसाइलों में ही किसी प्रकार का दम नहीं है, क्योंकि मिसाइलों के अंदर पानी भरा हुआ है फ्यूल की जगह। और दूसरा, जमीन के नीचे जो साइलो बने हुए हैं, जमीन के नीचे जो साइलो है जिनके अंदर मिसाइलें रखी हुई हैं, उनके ढक्कन खोलकर उनको क्या करना है, मिसाइलों को चलाना है। और उसके लिए मिसाइल का ये बार बार हर साल जो है परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि मिसाइल एक्टिव अवस्था में है या नहीं। उसके परीक्षण के लिए जब ये अंदर जाते हैं, ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं, भाई साहब वो ढक्कन तक नहीं खुलता है, मतलब मिसाइलें कहाँ से चलेगी। और जब मिसाइलों को देखा जाता है तो पता चलता है पानी भर के खड़ी कर रखी है मिसाइलें। अब ये मिसाइलें कहाँ खड़ी कर रखी है इन्होंने, वो भी आगे आप जरा देखिए, है ना। अब मिसाइलों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जरा यहाँ मैप में देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है चाइना का मैप। इसकी पूरी चाइना को संभालने का काम करती है वर्तमान में PLA, पीपुल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी को कहा जाता है ना। हम नॉर्मली इंडियन आर्मी बोलते हैं, वैसे ये चाइना को बोलते हैं PLA, पीपुल लिबरेशन आर्मी, जिसकी स्थापना काफी वर्ष पहले हुई थी। पर सही तरीके से 1966 के अंदर PLA में एक नए प्रकार का चेंज किया गया। चेंज होते हुए 2015 के आते आते एक रॉकेट फोर्स का गठन किया गया, जो पूरे चाइना को संभालने का काम करता है। अब जरा सुनिएगा, ट्विस्ट यहीं पर आने वाला है। 2015 के अंदर चाइना ने, मतलब शी जिनपिंग ने एक नई यूनिट बनाई। अब ये नई यूनिट भारत के अंदर भी बनने वाली है, क्योंकि इसका प्रस्ताव रखा गया। इस यूनिट का काम क्या होता है, मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, अगर भारत को परमाणु छोड़ना है तो उसके लिए अलग प्रकार की फोर्स है हमारे पास में। अगर किसी प्रकार की क्रूज मिसाइल को छोड़ना है, कोई जहाज वाली मिसाइल को छोड़ना है, तो उसके लिए नौसेना काम करेगी। अगर हमें किसी प्रकार की अग्नि मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ना है, तो उसके लिए हमें किससे पूछना पड़ेगा, वायुसेना से पूछना पड़ेगा। मतलब कई प्रकार की मिसाइलें भारत के पास में हैं और अलग अलग प्रकार की फोर्स के पास में वो मिसाइलें हैं। तो हर एक सेना को, हर एक चीफ से जो है अलग प्रकार की परमिशन लेना होगा। अगर रॉकेट फोर्स बनी होती है तो रॉकेट फोर्स के हाथों में ही होता है अब कौन सी मिसाइल चलाने की जरूरत है। तो वो अगर पानी वाली मिसाइल चलाने की जरूरत है तो वो पानी वाली चला देंगे। अगर आसमान में उड़ते हुए उनको चलाना है, फाइटर जेट से चलाना है, वायुसेना वाली, तो भी वो चला देंगे। और जमीनीगत और मोबाइल लॉन्चर से चलाने वाली मिसाइल होगी तो वो भी उन्हें चला देंगे। मतलब एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा ग्रुप जो कि भारत के पास में जितने भी मिसाइलें हैं उन सबको किसी भी टाइम चला सकती हो, अलग अलग आर्मी से परमिशन ना लेना हो। इसी प्रकार की यूनिट रेडी करी थी 2015 में चाइना ने। और उसके बाद चाइना ने आस पड़ोस के देशों को धमकाना शुरू कर दिया कि चाइना की रॉकेट फोर्स एशिया की सबसे खतरनाक फोर्स है, इसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है। ऐसा स्टेटमेंट अब तक चाइना का आते आया है। अब जरा देखिए, इसी रॉकेट फोर्स के चलते पूरे चाइना के अंदर 9 प्रकार के बेस बनाए गए थे। एयर बेस जो होते हैं ना, वो पूरे चाइना में 9 प्रकार के बनाए गए। उनमें से 6 एयरबेस कहां पर हैं, इन वाले इलाके में, समझ रहे हो ना आप। 6 एयरबेस कहाँ है, इन वाले इलाके में, मतलब पश्चिमी इलाके के अंदर है। अब पश्चिमी इलाके में 6 एयरबेस है जो कि ऑपरेशनल है, यानी कि कभी भी जापान के ऊपर हमला करना पड़ सकता है, कभी ताइवान के ऊपर, कभी इधर नीचे वाले जो देश इसके आसपास हैं साउथ चाइना सी में, उनके ऊपर हमला करने के लिए इसने बना रखे हैं। 6 एयरबेस तो ये हो गए, और 3 एयरबेस जो हैं जहां पर ये चाइना की सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। अब आप जरा सुनिए,
ये जो पूरे टोटल 9 एयरबेस हो गए ना, 6 ऑपरेशनल और 3 ट्रेनिंग वाले, वो आज पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। आप इस बात पर यकीन कीजिए कि उनकी रॉकेट फोर्स का नेतृत्व करने वाला एक भी इंसान नहीं बचा हुआ है, यानी कि चाइना की सेना का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा हुआ है। उनकी सबसे खतरनाक मिसाइल DF-41, DF-17, इनको भी ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग इन दिनों शक बड़ा कर रहे हैं। अरे शक क्यों कर रहे हैं वो भी आप जरा सुन लीजिए। शक बड़ा कर रहे हैं, ये कहा गया है एक किताब के अंदर। किताब लिखी है जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने, और इनका नाम है मार्सेले डिसेंस। इनकी तरफ से एक बुक लिखी गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी देश का लीडर शक करना शुरू हो जाए, और जिस दिन उसका शक शुरू हो जाए, समझ जाइए वो एक देश लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि तानाशाही तरीके की तरफ जा रहा है। और इन दिनों शी जिनपिंग पूरी की पूरी तरीके से तानाशाह बन चुके हैं। अगर वो बार बार शक कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि उस तानाशाह को ना तो उसके विरोधियों से किसी प्रकार का खतरा है, ना किसी प्रदर्शनकारियों की तरफ से उसको खतरा है, और उसको सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है अपने ही आसपास रहने वाले लोगों की वजह से। अपने ही आसपास रहने वाले लोगों की वजह से शक कैसे? सबसे बढ़िया एग्जाम है जांग का। अभी आप सभी को सब जानते हैं कि जांग को अभी हाल ही में उसके एक पद से हटा दिया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप उसके ऊपर लग चुका है ना। अब शी जिनपिंग के नजरिए से देखें उसको हटाने के लिए, तो पहला वे जांग शिंग, वही व्यक्ति जिसने शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में मदद करी, और इसको तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में मदद करी, मतलब वो इंसान कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा, पहली बात। दूसरा, जांग शी जो है वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शी जिनपिंग से मतलब वो हम मान सकते हैं कि बिल्कुल उनको अजीब लगना शुरू हो गया होगा कि अगर इसने ताकत बढ़ा ली तो आज नहीं तो कल मेरे ऊपर ही खतरा आएगा। और तीसरी बात, ताइवान के मामले में इनका और जांग का पूरी तरीके से जो है बातों में मतभेद होना शुरू हो गया है। उन बातों को लेकर भी मतलब शी जिनपिंग के मन में ये लगने लगा कि उसके आसपास के मेंबर ही उसके साथ में गद्दारी कर सकते हैं और वो ताकतवर बन सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरकार जा सकती है। और इसी वजह से उन्हीं शक की वजह से ये पहचान नहीं पाए कि कौन इनका करीबी अच्छा है और कौन इनका करीबी बुरा है, और उसकी वजह से कई सारे लोगों का पत्ता साफ ये लगातार करते जा रहे हैं। अब देखिए, तीसरी अगर हम बात करें तो नौसेना में भी कई सारे अधिकारियों की छटनी इन्होंने कर दी है। अब ताइवान की हम बात करें, अगर चौथी रिपोर्ट की हम बात करें तो ताइवान को लेकर चाइना का नजरिया क्या चल रहा है इन दिनों, जरा सुनिएगा। नए नजरिए की बात करें तो ताइवान पर नजर, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहा है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग का कहना है कि हमारा लक्ष्य है 2027 से 2029 तक ताइवान को अपना हिस्सा बनाना, और 2028 के अंदर ताइवान में चुनाव होने हैं। अब शी जिनपिंग की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि उन्हें लगता है कि जो चाइना का सपोर्ट करने वाली पार्टी है वही ताइवान के अंदर चुनाव जीतने वाली है, और अगर वो चुनाव जीत जाती है तो फिर सारा मुद्दा प्यार से संभाला जा सकता है, युद्ध और खून खराबे की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये थोड़ा टाइम और वेट करेंगे। आप जरा देखिए चाइना किस हद तक जा रहा है और शी जिनपिंग ने किस प्रकार के बड़े बड़े बदलाव किए। अब आप मुझे जरा बताइए कि अगर इनकी सेना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार के मामले में जा चुकी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों तक को हटा दिया गया है, इनकी जो मिसाइलें हैं उनके अंदर तक पानी भर चुका है, और इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या अब भी आपको लग रहा है कि चाइना बड़ा पावरफुल है? क्योंकि इनकी भेजी गई मिसाइलें, इनके एयर डिफेंस सिस्टम का एक सेकंड में भारत ने वही दम देख लिया था जब इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस चलाना शुरू कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि ब्रह्मोस मिसाइलों को चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। अब तो केवल चाइना का पूरी दुनिया में यही डंका बजता है कि अरे इसके पास में ये मिसाइलें हैं, अरे उसके पास ये मिसाइलें हैं। दरअसल हकीकत यह है कि इसने कई प्रकार की चीजें बनाई, पर हर एक को ऑपरेशन के अंदर यूज नहीं किया, हर एक को अभी कोई बड़े युद्ध में यूज नहीं किया है। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि चाइना के जो भी हथियार है वो बड़े पावरफुल हैं। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, खास करके शी जिनपिंग और इनकी सेना को लेकर, और हमारी सेना के बारे में भी जरूर से लिख सकते हैं। हाँ, और अगर आगे बढ़ने से पहले आप किसी प्रकार के जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, फोटो वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, एडिटिंग सीखना चाहते हैं, थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ये आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स। इसके लिए क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट पर एक पिन कर रखा है मैंने एग्जाम नारी के नाम से कमेंट, उस पर जाके टैप करेंगे तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम लिखना है, ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी आएगा वो डालना है, और यहाँ डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल
करना होगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।